एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ईयर मुझे और मेरी फैमिली को काफ़ी सारी शादियां अटेंड करनी थी हमारे रिलेटिव्स में। तो अब इतनी सारी शादियां और हर शादी में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। तो अब ऐसे में लेडीज़ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें आउटफिट्स रिपीट नहीं करने होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन रिलेटिव्स मिल ही जाते हैं। तो आउटफिट्स रिपीट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटफिट्स रिपीट करने में, इट्स ओके। बट क्या होता है ना, लेडीज का मन नहीं मानता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि कोई ना कोई आके एक उंगली कर ही देता है। अरे अमिता जी, आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने ये लहंगा वो भोपाल वाली शादी में भी पहना था ना। हाय, बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। Oh, no! तो अब इन सब बातों को और ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए बेचारी लेडीज को बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और बहुत खर्चा करना पड़ जाता है अलग अलग आउटफिट्स बनवाने में। तो मैंने अपने लिए और मेरे घर में थोड़ी बहुत फीमेल्स हैं उनके लिए पुरानी साड़ीज को रीयूज करके आउटफिट्स बनाए। थोड़ी मिक्स मैच स्टाइलिंग की, पुराने दुपट्टे को रीयूज करके एक आउटफिट बनाया। तो इस तरह से कुछ रीयूज आइडियाज लगाकर मैंने आउटफिट्स बनाए और वो भी कम खर्चे में। सो लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो एंड चेक आउट दीज अमेजिंग आउटफिट्स फ्रॉम रीयूज। मैंने ये लहंगा अपनी एक प्लेन पुरानी शिफॉन साड़ी से बनाया था। साड़ी प्लेन थी और सिर्फ एक सीक्वेंट बॉर्डर लगा हुआ था उसमें। तो मैंने पूरी साड़ी का अम्ब्रेला पैटर्न में लहंगा बना दिया और साड़ी का बॉर्डर निकालकर वापस लहंगे पर लगा दिया। इस लहंगे को पहले मैंने अलग ब्लाउज और दुपट्टे के साथ स्टाइल करके एक वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने इस लहंगे के डिजाइन एंड स्टिचिंग पैटर्न्स की सभी डिटेल्स दी थी। लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट लेटर। पहले जो ब्लाउज एंड दुपट्टा लिया था वो अच्छा लग रहा था पर लाइटर साइड पर था। मुझे कजन की शादी में पहनना था इस बार और एक न्यू लुक भी देना था ताकि रेपिटेटिव ना लगे। तो मैंने जरदोजी स्टोन हैंडवर्क वाले ब्लाउज को टीम अप किया इसके साथ। ये ब्लाउज मैंने ही डिजाइन किया हुआ है, एक साड़ी के साथ डिजाइन किया था। और दुपट्टा मेरे ब्राइडल लहंगे के साथ का है जो काफी सुंदर और हैवी लुक दे रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत नया प्रिटी कलर कॉम्बिनेशन का लहंगा सेट बन गया और पहले के कंपैरिजन में ग्लैमरस और हैवी लुक भी क्रिएट हो गया और मुझे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है ये लहंगा जो मैंने अपनी एक पुरानी नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी से डिज़ाइन किया था। इसे भी मैंने थोड़े टाइम पहले डिज़ाइन किया था और एक डिज़ाइन डिटेल से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। डू चेक लेटर द वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस लहंगे के साथ मैंने पहले अलग ब्लाउज और दुपट्टा डिज़ाइन किया था। अब मुझे ये लहंगा बारात और रिसेप्शन में पहनना था, तो थोड़ा हैवी और न्यू लुक क्रिएट करने के लिए मैंने न्यू दुपट्टा और ब्लाउज डिज़ाइन किया इसके साथ। इससे लहंगे को एक न्यू डिजाइनर लुक भी मिल गया और खर्चा आधा हो गया। दुपट्टा मैंने फ्लोरल प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक का बनाया। ब्यूटीफुल बॉर्डर्स एंड लेसेस लगाकर इस दुपट्टे को डिजाइन किया और प्रिंटेड सीक्वेंट फैब्रिक का ब्लाउज डिजाइन किया। इसका शूट मैंने पहले घर पर ही कर लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था शादी में मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। और वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे पहले घर पर शूट कर लिया, क्योंकि वहाँ तो मैं जैसा चाहती थी वैसा इसको मैं स्टाइल ही नहीं कर पाई। क्या करें, मैंने बोला ना, उंगली करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। एक आंटी जी आकर बोली कि बेटा आपका ब्लाउज बहुत ही डीप है। तो फिर क्या था, दुपट्टा ऐसा ड्रेप करना पड़ा कि पूरा का पूरा ब्लाउज ही कवर हो गया। बट एनीवेज कोई नहीं, इतने लोगों और रिलेटिव्स के बीच में ये सब तो होता ही रहता है। आप सब तो मेन बात पर कंसंट्रेट करो और बताओ कमेंट्स में कि मेरा ये कम खर्चे में न्यू लहंगा लुक का आइडिया कैसा है। नेक्स्ट है ये शरारा सेट जो मैंने अपनी नीस के लिए डिज़ाइन किया उसकी मम्मी की साड़ी से। ये जॉर्जेट की साड़ी है जिस पर ब्लू में सीक्वेंट वर्क था। साड़ी की कंडीशन अच्छी थी और ब्लू सीक्वेंस वर्क का कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत प्रिटी लग रहा था ग्रीन साड़ी पर। तो शरारा बनाने का आइडिया अच्छा लगा और सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक्स में शरारा लगता भी प्रिटी है। ऊपर से सीक्वेंस वर्क इजीली कट भी हो जाता है, तो साड़ी की कटिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बहुत सुंदर शरारा सेट बन गया। और इस साड़ी की सेटिंग कैसे की न्यू आउटफिट में, तो इसके लिए आप ये वाला वीडियो मेरे चैनल पर देखना, सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, कैसा लगा ये शरारा फ्रॉम ओल्ड साड़ी? लेट मी नो इन कमेंट्स।
इस तरह से आपके न्यू आउटफिट का मेजर कॉस्ट बच गया, मतलब 5.5 मीटर के फैब्रिक का खर्चा बच गया और सिर्फ स्टिचिंग कॉस्ट लगी है। तो हो गई ना बचत? क्या ख्याल है आपका? नेक्स्ट, मैंने मेरी नीस की मम्मी के लिए उनके काफ़ी पुराने लहंगे के दुपट्टे को जैकेट में कन्वर्ट कर दिया और पुराने लहंगे को एक इंडो वेस्टर्न लुक दे दिया। बहुत सुंदर एंड फस फ्री आउटफिट बन गया और एक न्यू लुक मिल गया लहंगे को। एंड खर्चा तो बहुत कम हुआ ही था। दुपट्टे को जैकेट के पैटर्न में सेट करने के लिए मुझे वैसे बहुत दिमाग लगाना पड़ा था, क्योंकि दुपट्टे पर वर्क 3 तरफ ही हो रहा था। थोड़ा सा अजीब था, पर जैसे तैसे मैंने उसकी सेटिंग की। आप देखना इसका फुल डिटेल्ड वीडियो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और मैंने 3-4 स्टाइल्स के श्रग्स एंड जैकेट्स बताए थे जो इस तरह के दुपट्टे से बन सकते हैं। फिर ये जैकेट वाली डिजाइन फाइनलाइज की। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, कैसा है ये दुपट्टे का रीयूज आइडिया? नेक्स्ट, मेरी कज़न के लिए मैंने एक पुरानी प्रिंटेड साड़ी को न्यू डिज़ाइनर लुक दिया। मैंने साड़ी में एक डायमंडे लेस लगाई चारों तरफ और एक ब्लैक वेलवेट फैब्रिक लगाया एज अ बॉर्डर। तो प्लेन प्रिंटेड साड़ी को एक पार्टी वेयर लुक मिल गया। मेरी कज़न ने ये साड़ी रिसेप्शन पर पहनी एक डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ जो किसी और साड़ी का था। बहुत प्रिटी लग रहा था ओवरऑल ये साड़ी का लुक। पिक्स ज़्यादा नहीं ही ले पाए क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा डिम थी, तो पिक्स अच्छी नहीं आ रही थी। तो आप भी इस तरह से अपनी पुरानी साड़ी को कुछ लेस बॉर्डर्स लगाकर न्यू डिज़ाइनर लुक दे सकते हो और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है इसमें। मेरी यही कज़न के लिए मैंने एक पुरानी साड़ी से कुर्ती भी बनाई। हमारे घर में, जैसा मैंने बोला, काफ़ी शादी हुई थी लास्ट ईयर, तो एक और शादी में मेरी कज़न ने ये कुर्ती पहनी। इस साड़ी में बहुत सुंदर पल्लू और बॉर्डर था, तो बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में और स्लीव्स में लगा दिया और पल्लू की जैकेट बना दी। तो बहुत सुंदर फुल लेंथ जैकेट वाली कुर्ती बन गई और फैब्रिक का पूरा कॉस्ट भी बच गया। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Next, मैंने अपने एक कज़न के बारात एंड रिसेप्शन में पहनने के लिए मेरी ये पुरानी जॉर्जेट की साड़ी से एक फ्लेयर्ड कुर्ती बनाई। साड़ी में ऑल ओवर गोल्ड जरी की बूटियां थी, तो जब कुर्ती बनी तो वो काफ़ी रिच और हेवी लुक दे रही थी। मैंने पूरी साड़ी इसमें यूज़ कर ली और पल्लू वाले पोर्शन को स्लीव्स में सेट कर लिया और बस मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर परचेज किया कुर्ती के बॉटम में लगाने के लिए, ताकि कुर्ती को हेवी लुक मिल जाए। आप इसका डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने इस कुर्ती को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई है कि कैसे बिना कैन लगाए कुर्ती को बाउंसी लुक दे सकते हैं। लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। इस कुर्ती के साथ मैंने एक नया डिज़ाइनर दुपट्टा बनाया और एक मेरा पुराना बांधनी दुपट्टा था, उस पर गोल्ड स्कैलॉप लेस लगाकर उसे थोड़ा हेवी लुक दिया। मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी कि इस कुर्ती के साथ मैं कौन सा दुपट्टा पहनूं, इसलिए मैंने 2 दुपट्टे रेडी करवा लिए, पर फाइनली रिसेप्शन पे मैंने लाइट गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड वाला दुपट्टा पहना। तो आपके पास भी इस तरह की कोई जरी बूटी पल्लू वाली साड़ी है तो उसका आप कोई आउटफिट बना सकते हो, क्योंकि इस तरह के फैब्रिक्स एक्चुअली एक्सपेंसिव आते हैं, तो फैब्रिक का मेजर कॉस्ट बच जाता है। नेक्स्ट, मेरी ये पुरानी कॉटन चंदेरी साड़ी थी जिसमें ये गोल्ड जरी बॉर्डर था। मैंने पहले ये बॉर्डर कट किया और पूरी साड़ी की अंगरखा पैटर्न की अनारकली कुर्ती बना ली और वापस से बॉर्डर लगा दिया। मैंने ये फ्लोर लेंथ की कुर्ती बनाई और इसके साथ मैंने ऑप्शनल में एक स्कैलॉप बॉर्डर से वेस्ट बेल्ट बनाई और एक गोल्ड दुपट्टे के साथ इसको स्टाइल किया। तो आप भी इस तरह से एक बॉर्डर लेके अपने लिए एक वेस्ट बेल्ट बना सकते हो और अपनी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हो, ताकि कुर्ती को और एक डिज़ाइनर एंड पार्टी वेयर लुक मिले। काफ़ी प्रिटी और गॉर्जियस कुर्ती बनी थी और जब मैंने इसे लखनऊ में अपने कज़न के सगाई फंक्शन में पहना तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये साड़ी से बनी है कि रेडीमेड परचेज की है। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा। सब आउटफिट्स की डिटेल्ड वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।